जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा जो फिजिक्स के आपके क्वेश्चन हैं जो ITBP और BSF RO RM में पूछे जाते हैं, ITBP हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में पूछे जाते हैं। तो 200 क्वेश्चन हम इस सीरीज के कर चुके हैं और ये आज फिजिक्स के हैं केवल। तो 250 से आगे हम यानी कि आज 50 क्वेश्चन करेंगे 300 तक। शुरू करता हूँ दोस्तों आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है। तो प्रकाश स्तंभ की यहाँ पर इन्होंने बात की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना, ये प्रकाश स्तंभ का काम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा। एक लकड़ी का टुकड़ा आपके हाथ में है, उसको आप डुबो के रखेंगे पानी में, तो उस पर जो बल लगेगा उत्प्लावन वो कितना होगा दोस्तों। तो ये होगा लकड़ी के भार से कम लगेगा, जितना उसका भार होगा उससे कम लगेगा दोस्तों। दृष्टि के पक्षद्वतीय सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है, तो क्या होता है इनमें से सिनेमा। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा एक ईंधन का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो यूरेनियम, जैसे यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 ये होता है दोस्तों। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होगा। जैसे आप पानी को अगर बात करें, पानी को लेते हैं, उसको आप गर्म करते हैं तो उसके घनत्व पर, डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डेंसिटी जो है उसकी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नोड एवं संलग्न एल्टीट्यूड के मध्य दूरी 23 सेंटीमीटर, तरंग दैर्घ्य कितना होगा। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है। जो घर पर आप फ्यूज लगाते हैं ग्रिप्स वगैरह में, तो उसकी प्रकृति है वो कैसी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमान, यानी कि अगर ज़्यादा उस पर दबाव पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा होगी तो वो टूट जाएगा, परिपथ जो है भंग हो जाएगा। रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना चाहिए, ऐसा क्यों होता है। ये आपने देखा भी होगा दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है ये आप समझ सकते हैं दोस्तों। ऐसा करने का उद्देश्य है, जब गर्मी होती है, ग्रीष्मकालीन होता है, तो उस टाइम जो उसका जो लोहे का है वो प्रसारण होता है, यानी कि फैलाव होता है, और उसके कारण दुर्घटनाएं हो जाएं, इससे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। वाहनों के टायरों को क्यों अच्छी प्रकार फुलाए जाते हैं, हवा होती है उनमें, क्यों ऐसा किया जाता है। तो ये फिसलन से बचने और न्यूनतम घर्षण करने के लिए दोस्तों ऐसा किया जाता है। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, इसमें क्या होता है 260 में कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। जो कीटाणु होते हैं, जैसे आप दूध वगैरह जो भी है फ्रिज में रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, ताकि कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाए। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होते हैं, इसका रीजन आपने देना है, और ये आपने आजमा कर भी देखा होगा। तो इसका क्या कारण होता है, जलवाष्प में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्मी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, ये भी आपने अक्सर घर पे देखा होगा। तो इसका क्या कारण होता है। तो टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाती है। जो टंगस्टन धातु होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा बल्ब है उसमें टंगस्टन धातु का यूज़ होता है, और वो क्या होता है, अब काफ़ी टाइम तक यूज़ करने के बाद वाष्प बनकर वहाँ पर एकत्रित यानी कि इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट है, क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे। 263 का ऑप्शन हो जाएगा 4। हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों को अवशोषण की सुरक्षा प्रदान करते हैं, यात्रियों को बचा लेते हैं, तो इस कारण से बम्पर होने चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, बर्फ के एक टुकड़े, एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ का क्या होगा। तो 264 का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ये यहाँ पे 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। बर्फ का टुकड़ा आप शुद्ध जल में डालोगे तो क्या होगा, डूब जाएगी, और गिलास अल्कोहल में डालोगे तो वो ऊपर तैरती रहेगी दोस्तों। उसके बाद है 265 क्वेश्चन, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहना हुआ है, उसने अवतल लेंस का चश्मा लगा रखा है। इसका कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं को प्रतिबिंब उनकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा। तो ये बनेगा आपका दृष्टिपटल के सामने, क्योंकि उसके जो है उसको अवतल लेंस का उसने चश्मा डाल रखा है। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है। तो यह व्यक्ति को उतरता रखने के लिए उसमें आयतन में वृद्धि कर देता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये व्यक्ति को डूबने नहीं देता। नेक्स्ट है, मयोपिया का दूसरा नाम क्या है। तो मयोपिया का समीप दृष्टि या निकट दृष्टि 2 किसको बोलते हैं, मयोपिया को। सूर्य का ताप हमारे द्वारा किस
प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है, तो ये तो विकिरण द्वारा पहुंचता है, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। सूर्य की किरणें होती हैं, तो यहाँ पे भी देखो किरण शब्द का यूज किया गया है। भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में क्या होगा? तो वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। इससे क्या होता है या होती है? तो एक द्विधातु पट्टी होती है, इसका काम होता है तापमान को, टेम्परेचर को नियंत्रित करना। एक फ्यूज तार मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो इसमें जो है आपका अल्प गलनांक होना चाहिए और प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, और उसका जो गलनांक है वो निम्न श्रेणी का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर इसको माना जाता है। 25 सेंटीमीटर अगर आप स्पष्ट देख सकते हैं तो आपकी जो देखने की क्षमता है वो बिल्कुल सही है। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो ये है पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। कौन सा संघटक अत्यंत क्षतिकारक यानी कि हानिकारक होगा? तो 274 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। उसके बाद है 275, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है उसको क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया भर भर के, तो उसको बोलते हैं धवलता। उसके बाद है, निम्नोक्त में से किसके सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? निम्न में से इनमें से सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किस में होगा? तो 274 का हो जाएगा आपका 4 आंसर, जल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृति विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वह आपका अवर्धित, आभासी, सीधा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ये हो जाएगा आपका इस्पात में, यानी कि एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम या शून्य का होता है निर्वात में। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? शून्य। निम्न में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो रिपीट क्वेश्चन है 279 वही इस्पात आंसर हो जाएगा। किसी तरह पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का कारण क्या होता है? तो वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सेम है, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर 4। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में की जाती हैं? तो 281 का पहला हो जाएगा इंफ्रारेड किरणें। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप का काम डॉक्टर जो है गले में डाल के रखते हैं उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आपसे पूछा है। तो ध्वनि का परावर्तन करता है, हार्ट बीट वगैरह चेक करता है उससे। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 284, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला क्या है? 284 का सही जवाब हो जाएगा आपका सिलिकॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं कुछ। तो जो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये घटना सबसे पहले घटी थी। दूरदर्शन यानी कि टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं, तो ये तो है आवृत्ति मॉड्यूलेट, याद रखना है, आवृत्ति से याद रखना है। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्यों? कैसा क्यों होता है? 287 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, तरंग, इसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सर्दी में शरीर की रक्षा करते हैं, क्यों? क्यों करते हैं? वे उष्मा के कुचालक होते हैं, उनमें से उष्मा एंट्री नहीं कर सकती और इसी कारण वो सर्दी से हमारी रक्षा करते हैं। उल्लू घोर अंधेरे में भी देख सकता है, ऐसा क्यों? आपको पता होगा उल्लू नाइट में भी सुस्पष्ट से देख सकता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उनको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। स्पिन डायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? जो वॉशिंग मशीन है उसमें आप कपड़े जहाँ सुखाते हैं वो किस कारण ऐसा होता है? तो ये अभिकेंद्रीय बल होता है दोस्तों। पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो 291 का आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति ऐसा करता है, जो पानी का बुलबुला होता है वो। टेप रिकॉर्डर निम्न में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? तो ये आपने घर पे करके भी देखोगे दोस्तों, ये चुंबक के पास नहीं उसको रखा जाना चाहिए।
नहीं तो फिर वो बिल्कुल ही गड़बड़ कर देगा। 292 का 2 हो जाएगा। जब झूले पर बैठा हुआ है कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है, झूले का दोलन की आवृत्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी आवृत्ति जो है वो बढ़ जाएगी। 2 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बढ़ जाती है। रात में तथा कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्न में से किसका प्रयोग करते हुए संभव हुआ है? तो 294 का 2 हो जाएगा आपका अवरक्त विकिरण के कारण। वर्णनता व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? जो ब्लाइंड कलर ब्लाइंडनेस होता है उसकी यहाँ पे बात की है। तो 295 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 रेड और हरा, यानी कि आपके जो रेड होता है वो और ग्रीन होता है, इन दोनों कलर में वो फर्क नहीं कर पाता। निम्न में से दृष्टिभ्रम कौन सा है? 296 का सही जवाब हो जाएगा 4 मरीचिका। गर्मी में आपने देखा भी होगा सड़कों के ऊपर। खिलाड़ी या एथलीट निम्न में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद या लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है? किसके कारण ऐसा करता है, किस लिए ऐसा करता है? तो गति का जड़त्व है ये, और ये न्यूटन का पहला नियम भी है, गति का जड़त्व। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसे रंग का दिखाई देगा? तो वो आपको काला दिखाई देगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही हो जाएगा, काले रंग का दिखाई देगा। रॉकेट की गति पर निम्न में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो ये आपका होगा समय संरक्षण का सिद्धांत। और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और सेम है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग हाथों में ले जाना आसान होता है, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि गुरुत्व केंद्र और संतुलित केंद्र पैरों में होता है, तो इसके कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के जो मैंने किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।